सोचो जरा, एक लड़की बस दीवार पे पेन से ड्रेस बनाती है और वो ड्रेस सच में पहन लेती है, जैसे कोई जादू हो गया हो। उस प्यारी सी लड़की का नाम है रेपेंजेल। रेपेंजेल के पास दुनिया के सबसे सुनहरे और लंबे बाल थे, लेकिन अफसोस वो कभी खुश नहीं रही, क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तब एक जादूगरनी ग्रेटा ने उसे अंधेरे जंगल के एक पुराने महल में कैद कर लिया था। वहाँ उसकी निगरानी करती थी एक डरावनी ड्रैगन और एक जादुई मछली। लेकिन रेपेंजेल के पास दो प्यारे दोस्त थे, छोटी सी ड्रैगन पेनी और नन्ही सी खरगोश हॉली। ये दोनों ही उसकी सगी बहनों की तरह थीं। रेपेंजेल को ड्राइंग करना बहुत पसंद था। वो एक आर्ट स्टूडेंट भी थी, लेकिन ग्रेटा को ये सब बेकार लगता था। वो हमेशा चिल्लाती, ये सब छोड़ो, सफाई करना तुम्हारा असली काम है। एक दिन रेपेंजेल जब चाय की तैयारी कर रही थी तब गलती से उसने एक पुराना ताला खोल दिया और वहाँ एक गुप्त रास्ता खुल गया। वो जैसे ही सीढ़ियाँ उतरती गई, नीचे उसे एक राज का कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी कंघी रखी थी जिस पर लिखा था, हमारी तुम्हारे लिए मोहब्बत हमेशा रहेगी, जैसे आसमान में तारे। रेपेंजेल के जन्मदिन का तोहफा माँ और पापा की तरफ से। रेपेंजेल सन्न रह गई, क्योंकि ग्रेटा ने तो हमेशा कहा था कि उसे उसके माँ बाप ने छोड़ दिया था। उसी वक्त पेनी ने गलती से जमीन पर पैर रखा और एक और रहस्यमयी रास्ता खुल गया। रेपेंजेल उस रास्ते में जाना चाहती थी, पेनी साथ चलना चाहती थी, लेकिन दरवाजे में अटक गई, तो उसने वहीं बाहर बैठने का फैसला किया। अंदर का रास्ता अंधेरा था, लेकिन रेपेंजेल को रास्ता मिल ही गया और पहली बार वो महल से बाहर निकली। वो बहुत खुश थी। एक छोटे से शहर में उसे एक बेकरी वाला मिला, एक लोहार मिला, एक प्यारा जोड़ा मिला और दूर एक बहुत ही भव्य महल दिखा। उधर पेनी के पापा जॉर्ज, जो एक विशाल ड्रैगन थे, अपनी बेटी से मिलने आए थे। वो चाहते थे कि पेनी एक खतरनाक ड्रैगन बने जो आग उगले, उड़ सके, डर फैलाए। लेकिन पेनी तो सिर्फ आग उगलती ही नहीं बल्कि उड़ भी सकती थी। ये देखकर जॉर्ज को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में उड़ गया। उधर महल के पास रेपेंजेल को एक छोटी लड़की दिखी जो एक जाल में फंस गई थी। वो लड़की थी प्रिंस स्टीवन की छोटी बहन। रेपेंजेल को स्टीवन से पहली ही नजर में प्यार हो गया। दोनों ने जिंदगी की बातें की, सपनों की बातें की। लेकिन तभी उनका मिलना देख लिया ग्रेटा के पालतू जानवर ऑटो ने। ऑटो ने जाकर ग्रेटा को सब बता दिया। ग्रेटा आग बूला हो गई, आई और पूछा, उस हैंडसम लड़के का नाम क्या है? रेपेंजेल को वाकई में नहीं पता था। ग्रेटा गुस्से से पागल हो गई। उसने रेपेंजेल की सबसे प्यारी पेंटिंग फाड़ दी और उसकी मीनार को और ऊंचा बना दिया। रात को जब रेपेंजेल अपने बिस्तर पर लेटी थी, चांद की रोशनी में उसका ब्रश जादुई हो गया। पेनी और हॉली ने उसे खुश करने के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा की और उससे एक नया पेंटिंग ब्रश बनाया। रेपेंजेल ने दीवार पर फूल बनाए और अचानक वो फूल जिंदा हो गए। एक तितली उड़ते हुए उसके हाथ पर आ गई। अब उसे समझ आया कि ये कोई आम ब्रश नहीं है, जो वो बनाती है वो असली हो जाता है। उसने एक घाटी बनाई और वो वाकई उस घाटी को पार कर गई और वहीं फिर से उसकी मुलाकात हुई प्रिंस स्टीवन से। रेपेंजेल अब अपने असली माता पिता को ढूंढना चाहती थी। दोनों एक लोहार के पास गए, जहां उन्हें पता चला कि वो ब्रश लोहार के भाई ने बनाया था। लेकिन दोनों देशों के बीच कई सालों से जंग चल रही थी। वापसी में स्टीवन ने रेपेंजेल को एक शाम की मेकअप पार्टी में बुलाया, लेकिन तभी पेनी भागती हुई आई और बोली, तुम्हें तुरंत वापस चलना होगा। ग्रेटा वापस आ गई है। अगर उसे पता चला कि तुम नहीं हो तो वो मेरे पापा को सजा देगी। रेपेंजेल पहले ही बाहर निकल आई थी, लेकिन अपने दोस्त के पापा को बचाने के लिए उसने वापस जाने का फैसला किया। उसने दरवाजे पर एक टॉवर ड्रॉ किया और पेनी के साथ अंदर चली गई। पार्टी के लिए रेपेंजेल ने एक सुंदर सा ड्रेस बनाया, इतना सुंदर कि पेनी की नजर उस पर रुक गई। ऑटो चुपके से पार्टी का निमंत्रण चुरा लिया और ग्रेटा को दे दिया। जब रेपेंजेल तैयार हो रही थी तब ग्रेटा एक तूफान की तरह अंदर घुसी, उसके सुंदर बाल काट दिए, उसकी बनाई हुई म्यूरल फाड़ दी और ब्रश को तोड़ दिया। फिर उसने आखिरी बार पूछा, उस लड़के का नाम क्या है? लेकिन रेपेंजेल ने कहा, मुझे सच में नहीं पता। ग्रेटा ने एक जादू पढ़ा, जो झूठ बोलेगा वो कभी आजाद नहीं होगा, और उसने पेनी के पापा को भी जादू से बांध दिया। पेनी ने अपने पापा को समझाया, रेपेंजेल ने मेरी मदद की थी, अब हमें उसकी मदद करनी होगी। जॉर्ज को अपने बर्ताव पर पछतावा हुआ, लेकिन अब वो कमजोर हो चुका था। उसने पेनी को बताया, ये जादू सिर्फ झूठ बोलने वालों पर असर करता है। अगर रेपेंजेल ने झूठ नहीं बोला तो कुछ नहीं होगा। पेनी ने रेपेंजेल से कहा, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, उस मीनार से छलांग लगाओ। रेपेंजेल कूदकर बाहर आ गई, लेकिन महल से बाहर नहीं जा पाई क्योंकि ग्रेटा ने एक जादुई दीवार बना दी थी।
जॉर्ज ने पेनी से कहा, एक सच्चा ड्रैगन सिर्फ ताकतवर नहीं होता, वो वफादार और बहादुर भी होता है। और ये सुनकर पेनी ने अपने डर को हराया और रेपेंजेल को लेकर महल की दीवार पार कर गई। उधर ग्रेटा पार्टी में पहुंची और अपने नकली बालों से प्रिंस को एक भूल भुलैया में फंसा दिया। जैसे ही वो मिले, लड़ाई शुरू हो गई। स्टीवन की बहन ने ये देखा और वो भी मदद को आ गई। सबने मिलकर उस पर चीजें फेंकी। तभी पड़ोसी देश का राजा भी आ गया और तभी सच्चाई सामने आई। ग्रेटा उस राजा से प्यार करती थी, लेकिन उसने किसी और रानी से शादी कर ली थी। बदले में ग्रेटा ने उसकी बेटी को चुरा लिया और सारे इल्जाम दूसरे राजा पर डाल दिए। तभी से दोनों देशों में लड़ाई हो रही थी। लेकिन जब रेपेंजेल सबके सामने हॉल में आई, ग्रेटा दंग रह गई। ये बाहर कैसे आ गई? अब सब समझ चुके थे कि सच्चाई क्या है। सबने मिलकर ग्रेटा को उसी टॉवर में फंसा दिया जो रेपेंजेल ने बनाया था, और ज्यों ही वो अंदर गई, जादू शुरू हो गया। अब ग्रेटा उसी टॉवर में हमेशा के लिए कैद हो गई। उसका हर जादू खत्म हो गया, क्योंकि उसने झूठ बोला था कि रेपेंजेल के माँ बाप नहीं है। असल में वही झूठी निकली और अब वो हमेशा के लिए सजा में रही। रेपेंजेल आखिरकार अपने पापा से मिली। दोनों राजाओं ने भी अपना पुराना झगड़ा खत्म किया और दोस्त बन गए। रेपेंजेल और प्रिंस स्टीवन की शादी धूमधाम से हुई। दोनों देशों के लोग बधाई देने आए और उसके बाद रेपेंजेल, स्टीवन, पेनी और हॉली सबने मिलकर खुशियों भरी जिंदगी जीना शुरू कर दी। बस यही थी आज की कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जादुई किस्से के साथ।